तो कैसे हो भाई लोग, वेलकम बैक टू अनदर। और आज की वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर के टॉपिक के बारे में। टॉपिक मतलब क्या? टॉपिक मतलब कि आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके सबसे फेवरेट डीमन स्लेयर के कैरेक्टर के बारे में, जो कि है ज़ेनित्सु अगत्सुमा। जी हाँ, दी थंडर बॉय, दी थंडर क्लैप बॉय, दी थंडर फ्लैश बॉय। भाई ये बंदा थॉर का ये है, मतलब शायद उसके रिलेशनशिप में लगता होगा। भाई ये बंदा गॉड ऑफ थंडर के लेवल का है, और जिसने मांगा पड़ी है उसको पता ही होगा कि ये किस लेवल का बंदा है और इसकी ताकत किस लेवल तक की है। तो हाँ, आज की इस वाली वीडियो में थोड़े मांगा स्पॉयलर्स हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो भाई जैसा कि आप लोग जानते हो, जिन्होंने डीमन स्लेयर देखा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एपिसोड नंबर 12 से पहले बहुत लोगों को ज़ेनित्सु लगता होगा कि ये बंदा भाई फाइनल सिलेक्शन इसने कैसे पार कर लिया, इसमें तो कुछ काबिलियत ही नहीं है। भाई जब साबितो और बाकियों जैसे बंदे मर सकते हैं फाइनल सिलेक्शन में, तो इसको तो सही से तलवार चलाना भी नहीं आता और ये हमेशा रोते रहता है, और सबसे एनोइंग कैरेक्टर में से एक है ये बंदा। तो ये कैसे, मतलब इसने कैसे फाइनल सिलेक्शन पार किया, और बहुत सारे सवाल। तो भाई उसी का सवाल के जवाब मैं आज के बाद ये वाली वीडियो में देने वाला हूँ, और बात करने वाला हूँ कि अगर ज़ेनित्सु स्ट्रांग है तो कितना स्ट्रांग है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या ज़ेनित्सु तांजीरो या ये इनोसुके के लेवल का है, मतलब उनके लेवल का है ज़ेनित्सु, या उससे कम लेवल का है, या उतने जितना ताकतवर नहीं है ज़ेनित्सु। तो अगर बात करें कि ज़ेनित्सु ताकतवर है या नहीं, तो भाई ज़ेनित्सु ताकतवर है, इसमें कोई पूछने की बात नहीं है कि वो ताकतवर नहीं है भाई। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि लड़ाई करने से पहले सो क्यों जाता है, या वो बेहोश क्यों हो जाता है, क्या वो अपने होश में रह कर लड़ नहीं सकता? तो भाई ये सवाल बहुत अजीब है, मुझे भी नहीं पता कि वो लड़ाई करने से पहले सो क्यों जाता है और इसे लड़ने से इतना डर क्यों लगता है, ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन जब वो सो जाता है ना भाई, तो उसकी स्ट्रांगनेस अलग ही लेवल पे चली जाती है, आपको तो पता ही होगा। और ज़ेनित्सु की ताकत का इतना ही सही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब फाइनल सिलेक्शन हो रही थी, तो उसमें से 20 बंदे, मतलब 20 बच्चे आए थे, और उसमें से मात्र 5 बच्चे ही फाइनल सिलेक्शन को पार कर पाए थे, लाइक कनाओ, तांजीरो, गेनिया, ज़ेनित्सु, इनोसुके। 5 बंदे। इनोसुके पहले से ही अपना तलवार का मटेरियल चूज़ करके भाग गया था, और वहाँ 4 बंदे थे। इनोसुके चला गया था। ज़ेनित्सु, गेनिया, तांजीरो, कनाओ भी उसी फाइनल सिलेक्शन में थी, और 20 में से मात्र 5 ही स्टूडेंट्स पार कर पाए थे, बाकी के 15 के 15 मर गए थे या पास नहीं कर पाए थे, उन्होंने गिव अप कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि जब साबितो और मकामो जैसे बंदे गिव अप कर सकते हैं, मर सकते हैं, तो आप समझ सकते हो कि फाइनल सिलेक्शन को पास करना कितना मुश्किल होता होगा। और ये तो सिंपल सी बात है कि ज़ेनित्सु बेहोश हो गया होगा, या वो डर के सो गया होगा, जिसकी वजह से वो पास कर पाया फाइनल सिलेक्शन। नहीं तो कोई रास्ता नहीं है कि खुद की, मतलब कि होश में रह के वो पार कर सके। ठीक है, दूसरी बात, ज़ेनित्सु की ताकत का आप इतने से ही पता लगा सकते हैं कि उसने 2 डेमन्स को पहले ही मार दिया है। जब वो एपिसोड नंबर 12 की बात हो रही थी, जब उसने सो गया था और उसने बचाया था एक बच्चे को, उसका नाम मुझे नहीं याद है, और उसको मात्र उस डीमन को उसने 1 सेकंड के अंदर हरा दिया था। मतलब फ्लैश, थंडर बूम फ्लैश ब्रो, 1 सेकंड के अंदर हरा देता है ज़ेनित्सु, चाहे वो कितना भी बड़ा डीमन क्यों ना हो, आराम से उसको हरा देता है। उससे ज़्यादा वो टाइम नहीं ले सकता, क्योंकि थंडर ब्रीथिंग बहुत ओवर पावर ब्रीथिंग होती है, और जो इसको अच्छे से मास्टर कर लेता है उसको हराना लगभग नामुमकिन के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग समझ कि ज़ेनित्सु कितना ताकतवर है। और अब उसकी ट्रेनिंग के बारे में बात करें, तो उसने एक फॉर्मर हाशिरा से ट्रेनिंग लिया, उसके दादाजी जिनका नाम था जुगोरो एक थंडर ब्रीथिंग के फॉर्मर हाशिरा थे, और उनके किस्से तो बहुत है। उन्होंने अपर मून के भी डीमन को हराया है, और वो बहुत सही थंडर ब्रीथिंग को यूज़ करते थे, और उनको थंडर ब्रीथिंग के हर एक फॉर्म को वो जानते थे, और उन्होंने हर एक फॉर्म को मास्टर भी किया था।
और अब देखिए सक्सेसर के बारे में, जो कि हर एक हाशिरा फॉर्मर हाशिरा को चुनना पड़ता है। जैसे कि मिस्टर उरोकोदाकी ने चुना था ग्यू को, और ग्यू ने चुना अपना सक्सेसर तांजीरो को। तो अब जो जेनुत्सु के दादाजी थे उनको भी अपना एक सक्सेसर चुनना था कि कौन होगा उनका सक्सेसर। तो उनके पास दो रास्ता था, एक है जेनुत्सु और एक था काइगाकू। काइगाकू उनका सही सक्सेसर बनने के लायक था, क्योंकि वो जेनुत्सु से बहुत अच्छा था और उसने हर एक फॉर्म को सीख लिया था थंडर ब्रीथिंग के। लेकिन जेनुत्सु हर एक फॉर्म को नहीं सीख पाया था, उसने बस फर्स्ट फॉर्म को ही सीखा था। लेकिन उसके दादाजी ने हार नहीं मानी, उससे नहीं बोला कि तू सीखेगा, लेकिन अगर तू नहीं सीख पा रहा है तो जाओ तू पहले ही ब्रीथिंग फॉर्म को मास्टर कर और इसके लिमिट तक इसको लेके जा और इसको लिमिट से भी ज़्यादा पुश कर। अगर तू फर्स्ट फॉर्म को ही सीख पा रहा है तो इसको ही सीख और इसको लिमिट तक लेके जा। तो भाई वही जेनुत्सु ने किया। उसके फर्स्ट फॉर्म का नाम है थंडर क्लैप एंड फ्लैश, और इसको सिक्स फोल्ड, उसका नाम था सिक्स फोल्ड थंडर क्लैप एंड फ्लैश। सिक्स फोल्ड का इस्तेमाल करके उसने उस स्पाइडरमैन वाले डीमन को भी मारा था। जब उसका क्या यार गजब, वो मूव गजब था, जब उसने पेड़ के ऊपर कैसे फ्लैश किया था, ऐसे जिगजैग खत्म स्लैश। वो मूव मुझे बहुत पसंद आया था भाई, गलत मूव था वो। और अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि ये है कि जेनुत्सु ने खुद का एक फॉर्म बनाया। थंडर ब्रीथिंग यूज़र है जेनुत्सु, सब जानते हैं, लेकिन जेनुत्सु ने अपना खुद का एक फॉर्म बनाया था। जब वो काइगाकू के खिलाफ लड़ रहा था और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, तब उसने बोला था कि मैं तुझे अपना ट्रम्प कार्ड दिखाता हूँ, मतलब कि लास्ट मूव खत्म। तो उसने बताया कि मैंने इस फॉर्म को सीक्रेटली ट्रेन किया था, मतलब मैंने खुद बनाया इस फॉर्म को, और तुरंत वो बोलता है थंडर ब्रीथिंग 7th फॉर्म खच। वो मोमेंट मैंने मांगा में पढ़ी है और उसका एक एनिमेशन वर्जन भी यूट्यूब पे अवेलेबल, आप लोग सर्च कर सकते हैं। जेनुत्सु वर्सेस काइगाकू फैन एनिमेशन, तो आपको वो एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। उसने बहुत अच्छा, उस बंदे का नाम मुझे नहीं याद है, बहुत अच्छा उसने एनिमेट किया। और भाई वो मूव इतना फास्ट था कि काइगाकू एक अपर मून डीमन है, मतलब कि वो नया डीमन है मानता हूँ, लेकिन वो एक अपर मून डीमन है। और उसने 6th फॉर्म को, मतलब कि उसको हर ब्रीथिंग टेक्निक मतलब कि थंडर ब्रीथिंग में जितने भी फॉर्म्स है उसको सब आता है। काइगाकू को उसके दादाजी ने उसको सिखाया था। और वो एक अपर मून डेमन है जो कि 6th में है, मतलब कि 6th प्लेस में है, होता नहीं है अपर मून 3, अपर मून 4, वो अपर मून 6 का डेमन है। मतलब कि अपर मून के डेमन को हराना खुद से, बिना किसी के सहारे के। भाई जो साउंड हाशिरा है ना, ये एक स्पॉइलर है, उसने भी खुद से अपर मून डीमन को नहीं हरा सका था। उसको जेनुत्सु की मदद लेनी पड़ी थी, तांजीरो की मदद लेनी पड़ी थी, जो कि सीज़न 2 में आने ही वाला फर्स्ट आर्क वही होगा, तब जाकर वो हरा पाया था अपर मून 6 के डीमन को। और जेनुत्सु ने खुद से काइगाकू को हरा दिया बिना किसी के हेल्प के। फ्लेमिंग थंडर गॉड 7th फॉर्म ऑफ थंडर ब्रीथिंग, जो कि खुद जेनुत्सु ने बनाया है। ये पहले से फॉर्म नहीं था, ये कोई इस फॉर्म के बारे में नहीं जानता। ये फॉर्म इतना खतरनाक है कि आप आँख झपकाइएगा ना, पलक एक बार झपकने से पहले उसका सर कट गया था काइगाकू का, वो इतना फास्ट था। उसको लगा कि जेनुत्सु हार गया, उसका ताकत उसके शरीर से निकल गई। और जब वो नीचे गिर रहा था तब उसने बोला थंडर ब्रीथिंग 7th फॉर्म खच फ्लेमिंग थंडर गॉड। मारने के बाद उसने बोला फ्लेमिंग थंडर गॉड। इतना फास्ट था वो मूव, आप लोग समझ सकते हैं। काइगाकू ने अपना आँख भी नहीं झपकाया और वो मर गया, खत्म। अब आप समझ सकते हैं कि जेनुत्सु आगे आने वाले मांगा में कितना पावरफुल होने वाला है। मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, मैंने बहुत कुछ बता ही दिया है, ठीक है। तो यही था मुझे बताना। और अगर आप लोग सोच रहे थे कि जेनुत्सु इनुसुके और तांजीरो के लेवल का नहीं है, अगर आप एक नए डीमन स्लेयर के फ़ैन हैं और अभी आपने देखना शुरू ही किया है, तो भाई मत सोचिए, क्योंकि आगे आपको बहुत कुछ जेनुत्सु की तरफ से देखने को मिलने वाला है। उसने खुद एक अपर मून के डेमन को हराया है, मतलब कि अब वो
एक ऑफिशियली हाशिरा बन चुका है, मतलब कि हाशिरा के लेवल का हो चुका है। और न्यू फॉर्म को डेवलप करना, बनाना एक हाशिरा के लेवल की ही बात है और कोई नौसिखिया उसे नहीं बना सकता है। सिर्फ मैंने न्यू फॉर्म्स को डेवलप करते हुए कुछ ही बंदों को देखा है, लाइक योरिची, वो तो भाई गॉड लेवल का बंदा है, उसकी बात हम लोग नहीं कर सकते हैं। मैं किसी से कंपेयर कर रहा हूँ तो आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं किसी का साथ कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप मत सोचिए, लाइक जैसे कि योरिची एक अलग ही लेवल का बंदा है, मैं उसको किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। उसने तो अकेले मुजान को हरा दिया था, तो उसको किसी के साथ भी कंपेयर करना लॉजिकल नहीं बनाता है, क्योंकि वो एक अलग ही लेवल का बंदा था, ठीक है। वो मतलब कि अकेले उसने मुजान को हरा दिया था, तो उसकी बात तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन ज़ेनित्सु ने खुद से एक फॉर्म बनाया है जिसका नाम है फ्लेमिंग थंडर गॉड, और इतना पावरफुल है, मैंने आपको पहले ही बता भी दिया है, तो अब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको कोई भी ये कन्फ्यूज़न था कि ज़ेनित्सु कितना ताकतवर है और कितना ताकतवर वो आगे फ्यूचर में मांगा में एनिमे में जाके होने वाला है, तो आपको, मुझे पता है कि सभी के आंसर मिल गए होंगे। तो अब कुछ बताने लायक नहीं है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन चुकी है, 11 मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो बस इतना ही मुझे कहना था। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना, क्योंकि ये हमारी वीडियो को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, वॉच आउट। 俺が疎ましいか。俺が疎ましいか。